मेरी तो अंदर घुस गई अब। छक्का। नहीं हुआ छक्का। तेरी गोट पर ही 1 2 3 4 5 6 नहीं हुआ छक्का। तीनों मिस है गए, जीरो मिस है गए, तीन छक्का बच्चा बराबर है। अरे हाँ ऐसे कैसे भूल जाओगे? ऐसे पट्टी है मिस है गई। तेरी गोटी तुमने दूसरा छक्का तो मारी, वो तो दूसरा छक्का को नंबर हो, तुम मर कैसे है भाई? फ्रांसियर बयान क्या कर रहे हो यार ऐसा? अरे फ्रांसियर ऐसे बेईमानी ना कर यार बयान कर रहे हो ऐसे? हम खेलेंगे ना, हम खेलेंगे। अरे फ्रांसियर तू हमारा बेईमानी मत कर रहा है। अरे यहाँ में बेईमानी क्या बात है? जाकी गोटी दूसरा छक्का तो मरी है, अगर दूसरा छक्का के बाद 3 छक्का आते तब घूमते। ये तो कौन को नियम है? बाबू मैं तो पहले कह रहा हूँ याग मत खिला भाई, नंबर 1 को बेमंटा है। तो यहाँ में बेईमानी क्या बात है? मैंने कौन सी बेईमानी कर ली? और ना खिला रहा हूँ, मत खिलाओ, मैं खुद ही हटे आ रहा हूँ मैं। तो अब हार्डवे को नंबर आओ तो मैदान छोड़ के बाहर करो। वो पहले बताओ मैं किधर कुछ ड्रामा करेगा। यार मंजीत तू सही कहता है कि यार फ्रांसी बहुत बयान करता है यार, ये माता खिलाना ना हो। हाँ मैं बेमंटा ही सही, तुम ही तीनों बहुत हो ईमानदार। मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो अपनी बिल्लो से बात करके जा रहा हूँ, तुम ही मत रहे लूडो में। अगले बात बिल्लो होता है, तुम तो हमेशा बिल्लो को गुलाम ही रहे और गुलाम ही रहोगे। हाँ मैं अपनी बिल्लो को गुलामी ठीक हूँ, मेरे नसीब में बिल्लो होते हैं तो मैं गुलाम हूँ, तेरे नसीब में तो बहू ना है। मैं जा रहा हूँ ले। यार तू इनके पास ध्यान मत दे भाई, हम तीनों मरा है तो मरा वो। तेरा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे, तेरा दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। मेरे ओढ़ण पहरण के सदिन, अच्छा? मेरे ओढ़ण पहरण के सदिन पिया बात बात पर क्यों चीखे। पूरा तेरा दुपट्टा। हेलो बिल्लो। काय प्रांशु, जब तेरे मन में आता तू जब ही फोन मिला देता है। क्या दिन मेरे मम्मी पापा ने फोन उठाया ना तेरी खैर ना मेरी खैर, हम दोनों को जिंदा ही लटका देंगे सूली पे। नेक्स्ट सोच समझ के फोन करो कर। बिल्लो मैंने तो कुछ सोच समझ के ही फोन करो है, मुझे तेरे नाम की हिचकी आ रही। देख एक और हिचकी अभी आएगी तेरे सामने। तो क्या करूं फिर मैं? अपने गले में 3-4 बाल्टी पानी डाल ले और लंबी से बात पे अपने गले को कुरेद ले, तेरे जीवन भर की हिचकी आना बंद हो जावे। अरे बिल्लो मोगू तो ऐसा लग रहा है कि तेने उत्तम इंटर कॉलेज से MBBS को डिप्लोमा कर दी है, तू तो बहुत होशियार है गई अब। होशियार तो मैं बहुत हूँ, जा में कोई सकना है, पर मोते एक गलती है कि मैंने तू अपना बॉयफ्रेंड बना लो कमार कहीं को। बिल्लो तेरा रंग है गोरो और आसमान का रंग होता है नीला, तेरी मेरी मोहब्बत तो लैला मजनू की तरह, ये तो 100% भगवान की है लीला। अरे तू तो बड़ा शायर है वो प्राण। तू कल परसों तू टिकटॉक चला तो फिर तू इंस्टाग्राम पे रील बनावे लग गो, अब तू यूट्यूब पे लोडियन के संग वीडियो बनाता है, तो तू बड़ा हीरो समझ रहा है अपने आप को। सुन बिल्लो, भगवान की मर्जी के बिना एक भी पत्ता हिल नहीं सकता, और तुझे पूरे हिंदुस्तान में प्रांशु चौहान जैसा यूट्यूबर मिल नहीं सकता। ओहो क्या कहने तेरे यूट्यूबर के, तेरे जैसे फटुआ यूट्यूबर मेरे आगे पीछे 420 घूमते हैं। आयो बड़ा छपरी सो यूट्यूबर बिल्लो तेरी मोहब्बत के पीछे केवल मैं अकेलो ही फटुआ यूट्यूबर पागल हूँ, मुझे दूर दूर तक तो 419 यूट्यूबर को दिखाई न दे रहे। चोरी प्रांशु तो भी बड़ी मेरी मोहब्बत का भूसा आ रहा है, जाके मारे तुझे चश्मा में तो 419 फटुआ दिखाई न दे रहे। और सुन तेरी भलाई भी जही में कि तू मेरा पीछे छोड़ दे, वरना काजल पापा से कह के तेरा लमचो चौथा मुंह तोड़वा दूंगी। खूब खेले कंचा और बहुत बनाई पिल्लो, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी जान सेटिंग तू ही रहेगी मेरी बिल्लो। तू वो लोहड़ वाली पोखर में जाके मुंह धोया, आया बड़ा जिंदगी भर मुंह सेटिंग बनवावे। और सुन 2-4 दिन में मेरा धरेजा है वारो है, मेरे बाप ने भोजपुर नगरी में मेरे लिए छोरा देख लो है, बाप को नाम है बुल्लन और छोरा का नाम है टुल्लन। मैं तेरे हाथ पैर जोड़ रही हूँ, तेरी मेरी मोहब्बत की बात नेकु लीक है गई ना तो मेरी जिंदगी और की नाक कट जाएगी। तेरा बड़ा छोरा हर समय फोन पे लगो रही तू है, वाको दरीजो करवा रखो देने। अरे सुनना, मैंने अभी तक पहले बालक से कोई गलत बात ना सुनी, और ज्यादा दिन सुन लूंगा तो बड़े भारी के सुनेगा तकवादार के आंखें सुनूंगा बाहर। हाँ फिर बालक ने ये गलत बात मत करेगा, जहाँ पे आकर था सुन के मैं और लुगाई तो ऐसा पीटेंगे तो जाने लाकर ना छोड़ेंगे। ओ सुनला, जब तू यहाँ पे आया करे ना मेरे बालक की बुराई मत करे कर, वो तू मालूम है मेरे बालक कैसे और कैसे ना है। सुनला, जो धमनिया कह रही है वो सही बात कह रही है, हमारे जैसे बालक दुकरिया वाली प्याऊ पता लगा बिल्कुल तक ना मिलेंगे। मेरे घर के सामने नले बाको पानी है शीतल, जो तेरी मेरी मोहब्बत के बीच में आयो वहाँ की छाती मत दूंगा पीतल। अरे हाँ तू बड़ा पीतल लोहा भरवा रहा, कल परसों
पैसा कारो गेहूं कटवाइयो टाइम से। साल भर के गेहूं इकट्ठे कर ले, सैकड़ों पीतर भरे वाले जेल में चक्की चला रहे हैं। तू बैसाख की दोपहरिया में अरिया ही चला ले, 14 रात काट रहा है। क्या कह रही है? जेल मैं चक्की में चलाऊंगा? कान खोल के सुन ले, अपने दम पर रहूंगा, अपने दम पर था और अपने दम पर हूँ। स्वर्गीय श्री ज्वाला सिंह का परनाती और अखिलेश चौहान का छोटा बेटा हूँ। तू काऊ को नाती हो या परनाती होए, या तू काऊ को बेटा हो या परबेटा होए, या बात को मुँह पे कोई असर न पड़ रहा। बहुत लंबा चौड़ा होता है हाथी और मैं हूँ मास्टर ओमवीर सिंह का नाती। चाहे तू कितना भी लंबा चौड़ा हाथी होए, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा ऊँट होए, चाहे कितना भी लंबा चौड़ा गुलौटा होए, और चाहे तू काऊ को नाती होए। जब मैंने तो एक बार कह दी तो कह दी, मुँह कोई असर न है। अरे बिल्लू, तू ईंटे के पत्थर है के रो रहा है? मैं तेरे सामने इतनी देर तक भौंके जा रहा हूँ। अगर इतनी देर में कहूँ गधैया के सामने भौंका तो ना, वो इतनी देर में मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती। हाँ, तू तो वो गधैया ते मूड मार, वो लोगैया ते मूड चो मार रहा है। हाँ, गधैया ही अपनी गर्लफ्रेंड बनना, कहीं को ठेठ का बनना ना है तो। ओए सुन बिल्लो, तू बहुत ठेठ का मर्रा मत कह दियो। तो मेरे गांव के बारे में ना बता दी के? पल्ले मोहल्ला में रवि के पापा का नाम है रूम सिंह और मेरे गांव का नाम है जरोली धूम सिंह। क्या उल्ले मोहल्ला में हो रूम सिंह, क्या पल्ले मोहल्ला में हो रूम सिंह? बेशक तेरे गांव का नाम है जरोली धूम सिंह, तो वो ऐसे बता रहा है जैसे तेरे गांव का नाम दुबई है। जुमरा, एक बात तू लिख के रख ले, तेरे दोनों छोरा एक तो नीचे दिखा देंगे, वरना तू मेरा नाम बदल दियो। कुत्ता खाए बाबू। चल ठीक है। सुनो जी, चाहे समझा दो मेरे बालकन के बारे में, कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोल रहा है। जे अपने चाचा घरेटुआ के बालकन की तरह समझ रहा होगा। सुनना, तू उल्टी सीधी बात करके मेरे और मेरी जम्मनिया को फेफड़ों खराब मत कर। मेरी औलाद कैसी है कैसी ना है, तो मेरी जम्मनिया को पता है। सुनो भाभी, वो कोई दिक्कत ना है, तुम्हारे बालक चाहे कचू करे, पर एक बात को ध्यान रखियो, सच हमेशा कड़वा होता है। तू कुछ ज्यादा लिमिट से बोल रहा है यार। मेरे पास 10 छेदन वाली करछली रखी है, जहाँ पड़ेगी ना, जहाँ पड़ती जावे वहीं तेरे छेद रहते जाओगे। तू सुनना, चुप ही रहे। आज जम्मनिया कचू गरम ज्यादा मिजाज में, यहाँ मारते ना कचरी तो सच में छेद कर देगी और 10 ही छेद कराई। जिस गली में सीमेंट के ब्रेकर और तरुण पर भी सोने की लहर है, उसी स्टेट बैंक वाली गली में ही प्रांशु चौहान का घर है। तू तो मुझे अपने घर की गली को पता है, ऐसे बता रहे हो जैसे हिंदुस्तान की फेमस गली तेरे घर की ही हो। का कह रही बिल्लो, तू मेरे घर की गली को अभी हल्के में ले रही थी के? सुनो भाभी, चाहे कछली मारो, चाहे कचरा मारो, चाहे अरिया मारो, चाहे खुरपा मारो, अब तुम्हारी छोरा की कानन में मेरे आवाज आ रही है, वो कब लोड़िया से बात कर रहा है, छत पे जाके देख लो। तू सारे तो गाल बजा रहा है, मारा छत पे पतंग उड़ा रहा है, छोरी से बात कर रहा है, छोरी से बात कर रहा है। अगर तुम्हें मेरे कानन पे विश्वास ना है, तो ऊपर जाके देख लो, कानन से देख लो और आंखन से सुन लो। सुनो जी, जब सुन ला छत पे लेके जाओ, जाकू जाकी फूटी आंखन से दिखाओ कि मेरे बालक फोन पे बतिया रहे हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं। अगर सुनना तेरी बात झूठी निकलेगी तो ससुर का ऊपर ही क्या जूता बजा तो लाऊंगा, ससुर का 65 नंबर को जूता फट जाए। अगर जमना मेरी बात सच लग रही ना, तो तेरे दोनों पाए पकड़ कर नीचे फेंक दूंगा। तू ये देख, तू चल, ये छोरा बेल ना लगा जूता के बाद फटिया दूंगा तुझे। तेरे दोनों पाए पकड़ के फेंक चलो, वो देखा तू, चल। अब तो गांव जरोली धूम सिंह की बड़ानी आनवान शान है, क्योंकि इस गांव में बन गई अब यूट्यूब टीम प्रांशु चौहान है। अरे जाबर मंडा से मौके बढ़ा ली तेने अपने गांव की आनवान शान। तो भी अपने खोपड़ी के बाल कटवाने को तो पैसा ना है, बेलन की पेट में जाके तो पानी पिवाते बढ़ावे हो अपने गांव की आनवान शान। 40 बार कटेगी 80 और बिल्लो मैं तुझे आसिफ भाई की दुकान पर बिठाऊंगा और पिलाऊंगा तुझे लस्सी। अरे हाँ, पिवारी तो मोह लस्सी न टेढ़े बेड़े मोह अपने पास रख ले। 20 रुपए की स्टिंग तो तुम्हें बेवाई ना गई, 40 रुपए की लस्सी पिवावे हो तुम को। देख ले जमना, अपनी आंखन से सुन ले और कानन से देख ले, अपनी सेटिंग को लस्सी पिला रहा है। तू सुनना, सही कह रहा हूँ। नेता मेरी जम्मनिया को तो विश्वास ही ना हो तेरी बातन पे, और आज मैंने आंखन से देख ली और कानन से सुन ली। ससुर को हकीकत में ही लौटिया बाजी है, ससुर का आएगा फाड़ के फेंक दूंगा आज। जमना, तू तो मित्ता चूतिया समझतो। अब तेरी बातन को बेटा विश्वास, आज सारे गुजा को फाड़ दूंगा, छीन दूंगा, आज मैं पेंगो ससुर को रात और लस्सी आज देखूंगा सारे। देख भाई जमना, अब तू कई बात को इंतजार कर रहा है, या ससुर के हाथ पैर तोड़ दे, ये काऊ तो बात करवे लाकना रे बे। सारे को फाड़ूंगा जग। नाले नाले हम चले और नाले में पड़ी कील, बिल्लो मैं तो एक दिन जरूर भागा लेके जाऊंगा और रूपेंद्र भाई साहब बनेंगे वकील। अच्छा, तुमको भगाए के लेके जावे को? अच्छा, तने वकीलू तैयार कर लो है, वो जाके गटर में जाके मोए धोया, भगाए के लेके जावे को। कौन से बात कर रहा तू? तू छोड़। हेलो छोड़ के फेंक दूंगा। हेलो, क्या कह रहा है?
पूरा ऐसा लग रहा है प्रांशु पकड़ लो दिखे जाके बाप ने। हार के छोड़ को आज तेरा को बाप जब पधोत दे वो शांति कर यार। ले शांति में शांति ले ना छोड़ूंगा सारे। तू यार जमना एक काम कर, यागो धरे जो करते और यागो न्यारो करते कि अपने आप सुधर जाओगे। तू बात तो सही कह रहा है। ये छोड़ यागो धरे जो करते। कैसे सुधरगा वाला और यार तू ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ, ऐसी सारी को इंटरव्यू दे रहा हूँ, कैसे को सकते प्रधानमंत्री के सारे तो खार के छोड़ूंगा। देखो भाई जमना, ये छोड़े के बालक है यार। ये बालक हुआ कौन है साले? यार साले वो भगवान दाद का छोरा था, बहुत अस्ती कर रखी है साले। वो बिगड़े है यार, ये तो बिगाड़ती क्या साले? हम क्या क्यों बिगड़े हैं? हम तो तुम्हारे बालक में सब लूडो खेल ले। अब विश्वास ना आता तो छोटे लगा तो पूछ ले। हाँ बाबा ये सही कह रहा है, हम तो लूडो खेल ले, यही पल्लू जाके बात कर रहा हूँ। साले उन दोनों में कोई कमी ना है। हमारे माँ बाप ने जैसे कहा खुद में चाहिए मतलब दूसरे नाम आ रही है। यार मंजित, हमारे बाप तो तेरा बाप लाखों में बढ़िया है, हमारा बाप तो नौकरी तो है, मुझे संभालो दूसरे ने बिगाड़ो। ये सारे उनके ऐसे फुटके कला से मारूंगा तो वो सारे तू जाके संग बिगड़ रोका है। बाबा तुम उधर बात मारो या मुंह पे बात मारो, दो बातें वही कह रहा हूँ मैं तो। अरे जमना, एक से तो तू निपटो ना, दूसरे से जूझ रहा तू। तू सारे क्या कह रहा हो? क्या बिल्लो को भगा के ले जाऊंगा और वो भूपेंद्र भाषाणु को पक्की बना रहे हो? तू सारे उनकी बराबरी कर लिया फक्का। ये साथगा को सारे अपने काम पे ध्यान देते, तू चल गया तो ये काट। अरे जमना छोड़ यार, क्या उदमबाजी ना करोगे? अरे सुनना तो ना पता जाके हरकत नहीं की सारे को मेरा मन करते जाके को बनी जा आके सारे ने बता तू साले। अरे जमना छोड़, ये तेरा ही बालक है। ये मेरा बालक है यार सारे को आ तेरी सारे अच्छी लगो अच्छी लगो सरकार सारे मार गए छोड़ तेरी सारे पोपड़ी भारे को साले तेरी। अरे छोड़ो। तेरी भी बचा ले। अरे ऐसा लग रहा है नाक पीटे में छोरन ने मात्रा दी है। आज चल के देखो ने। छोरी बाजी कर रहे हो कुछ बना देते बात करो सारे मारूंगा। अभी इनका छोरा मार दिया है, जैसे तैसे तंत्र मंत्र करके दो छोरा तो पहले करे, बहु मैं तो मेरे छोरा मार दो, जीन दोगे ना जीन दोगे मेरे बाल करने। अरे यार सुधार ले। क्या सुधारो? सुधारना नहीं तो मेरी खोपड़ी फटेगी जाए तो सारे ऐसा तुमको तू यार स्नात सुधार ले। या कुत्ते ना भैंस को निपनिया दूध पिया पिया के नहीं आना तेरा कत्तो है या सुतर को अकेले में कौन पे बात कर तू है तेरे भात जब 50 बीघा जमीन अपनी छाती पर धर के ले रही हूँ, जब मेरे बालक मर जाए ना तो तुम्हारे भैया तुम्हारे भतीजे सब जाए बैठ के चढ़ियो। एक काम करो तुम मेरे बाल करने मार दो और गड़ा दो, अब खुद आ रहा तू चुप रह, ये तो घड़ा की तरह तौवा पद हो तुमको या कुछ समझ आया ना? तेरे लाड़ प्यारे ने तो के सिर पर चढ़ाए हुए। हाँ मेरे नहीं तो चढ़ा रखो है। अरे जमना तू चुप रह यार, बराबर के बालक है यार के। प्यार में बिगड़ा हुआ है। 50% गुड़ तो तुम्हारे ही आए हैं जामे। तुम तो पहले कहीं छोड़ी न लुगाई न छेड़ते बतियाते तो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे ही घोड़ाएंगे। बिगड़ी भई औलाद पैदा करके दे रही है। मैं सुन के तो इधर बात करता हूँ, तू मेरे फूटे नसीब में लिख रही कलंकी। जब तुम्हें पता ही मैं कलंकी हूँ तो तभी रिश्ता जोना तोड़ो तुमने। तारी बोले पता ही इतनी बड़ी निकम्मी चुड़ैल निकल आई करके तेरे गले में मंगलसूत्र की जगह सुतर की फांसी को फंदा लटका दे तू। वो ना पता ही तुम इतने बड़े निकम्मे निकलोगे। जब से मेरा तुम्हारे से दहेज भया है ना, फांसी के फंदा तक कम ना है। तू तो पता तुमको सुतर के चली जा। अरे भाभी यह बात को काई को बढ़ा रही हो, या प्रांशु को नीचे लेकर चली जाओ। बात को मैं ना बढ़ा रही, बात को जो निकम्मा बढ़ा रहा है। जब जाए दिख रहा हूँ मेरी औलाद बिगड़ रही है तो जाकर ब्याह शादी चोना करा रहा है। तारिया भीतर चली जा, तो यार नपल नचपन जी पर एक घुसा में भीतर का तंगो। मैं भीतर करूंगी जी में। जवानी सब पे आते, मेरे बालकन पे अनोखी ना आ रही है। जवानी तुम पे हुआ ही, तुमने वो मोत दहेज करो ना करो। दारी घंटा भर है को तेरी लपल लपल जी को आओ सुतर का ही जाएंगे। कहाँ कर रहे हो? कहाँ कर रहे हो?
यार हमने छोड़ यार अरे ना सुनना क्या साले को आसली को भूत निकाल के छोड़ूंगा। कसाई तो सुनेगा ना, मानेगा ना। तू जल्दी से एम्बुलेंस से फोन कर और 1 मिनट में एम्बुलेंस बुला। ठीक है मम्मी, ठीक है। तू जाके रुमाल लेके जाके आंख में से खून निकल रहा है। ले चाची रुमाल ले। हेलो सर, मैं राजू पिक्यासी जरोई धूम सिंह से बात कर रहा हूँ। आप एम्बुलेंस को लेकर जरोई धूम सिंह आ जाओ। हमारे एक मरीज की आँख फूट गई है। सिंह ड्राइवर साहब के घर पे आने में। अब तू का मेरा मुंह देख तो रहे हो। मुझे आदमी से लेके दे जाइए से। ठीक है मम्मी, तब लेके नाम ले। अरे आंटी का काम चुका है, वो काले के जा रही हो। काले को मतलब कुछ नहीं है लेके तेरे चक्कर में भैया मेरे छोरा को जे हाल। तो आंटी मैंने क्या कर दो तो मैं छोरा के संग निकम्मी तुझे छोरा से बात ना करती ना, जाकर बाप जाके आंख फोड़ दो। अच्छा आंटी, प्रांशु की आंख में लग गई, मुंह देखन दी उन्हें। टाइम तो दूर है ना, चलो भैया तुम एम्बुलेंस लेके आगे चलो। मम्मी तुम बिल्लो तक चुमत क्यों? अब एम्बुलेंस तब आगे बढ़ेगी जब बिल्लो मेरे संग जावेगी। वो तो ऐसा लग रहा है तूने दोबारा जहाँ पे जादू टोना कर दो देखे। मम्मी तुम चुप है आओ, बिल्लो तक चुमत क्यों? नहीं तो मैं अपने परे परे एम्बुलेंस में दूसरी आंख खोल लूंगा। बिल्लो तू मेरे संग चलो। अरे भैया गाड़ी बढ़ाओ, जल्दी बढ़ाओ। निकम्मी औलाद के आगे तो झुकना ही पड़ेगा मुझे। किसका मरीज है? डॉक्टर साहब, ये हमारा मरीज है। क्या परेशानी है इसके लिए? डॉक्टर साहब से ज्यादा गंभीर है वो कि आंख फूट गई है। अरे भाई, इसकी आंख भी फूटी है कि इसकी टांग भी टूटी है? अरे डॉक्टर साहब तो लंबा केस में तो बनाओ या कि आगे फूटी है और ना फूटो। अरे कंपाउंडर भाई, डॉक्टर साहब, इस मरीज की बहुत गंभीर हालत है। इसका तो आंख का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमारा सेटअप बॉक्स निकाल के लाओ। डॉक्टर साहब जहाँ से क्या करोगे तुम? मैडम, इसकी आंख बाहर निकालनी पड़ेगी पहले। अरे डॉक्टर साहब, ऐसे क्यों? आंख खराब हो चुकी है अंदर। अरे मम्मी यार क्या मिला वो तकवा तो पूछ दो। मम्मी मर वो। अरे ज्यादा हल्ला करेगा तो दोनों बाहर निकाल के रख दूंगा आके। मम्मी वो बचा ले। अरे सच में चुप रह तू। अरे मम्मी बचा ले। हाँ। बिल्लो बचा ले। बिल्लो बचा ले। बाबू। पकड़ा से एक कर रहा है धुआं करे। भाई की मदद पड़ा है तू यहाँ पे। अरे बिल्लो वो बचा ले। रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, समझ आ जाएगा। आजा, आजा। मम्मी। बेटा चुप है चुप। डॉक्टर साहब, मम्मी, डॉक्टर साहब ये क्या है? क्या खराबी है? क्या मारा था इसकी आंख में? जो डॉक्टर साहब ऐसा था ताकि आंख। अरे ये क्या हुआ? इसकी आंखों की विटामिन सी चली गई है। डॉक्टर साहब मेरे छोरा की आंख ठीक है आंगी के ना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी आंख को मैं दूसरी डाल करके फिट करके तैयार करे दे रहा हूँ। कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप इसकी जल्दी से पट्टी कर दो। ठीक है, मैं अभी इसकी पट्टी कर दे रहा हूँ। और मगर इसकी आंख में ज्यादा प्रॉब्लम है, कम से कम 2 महीने लगेंगे ठीक होने में। डॉक्टर साहब 2 महीना बाद कैसे ठीक है जावेगी? 2 महीने बाद ठीक हो जाएगी। मैं अभी भैंस वाली आंख इनकी आंख में फिट करूंगा, फिर वो 2 महीने बाद आंख निकालूंगा, फिर उसके बाद दूसरी आंख डालूंगा। मैडम, आपकी मरीज के लिए मैं अभी स्ट्रॉन्ग बैटर इंजेक्शन लगा देता हूँ और ये 2 महीने तक काम करेगा। 2 महीने बाद फिर भैंस वाली आंख दोबारा डाली जाएगी। आपका मरीज बहुत ठीक होगा। मम्मी मैंने परवाऊंगा अपनी आंख में भैंस की आंख। मैं अपनी यही फूटी आंख तक अपनी मम्मी को देखने करूंगा और यही फूटी आंख तक अपनी बिल्लो को देखने करूंगा और यही फूटी आंख तक अपने पापा देखने करूंगा। अब कड़ी खाए तो बाप को नाम बदला मेरे सामने। चाहे जब बिल्लो देख ले खड़ी हो, बाय ना देखा हो तू।
पट्टी और बास्केट लेके आओ, इसकी आँख अंदर करनी है। कैंसर में ले लगाओ डॉक्टर, लगाओ इंजेक्शन लगाओ। अरे बस बस, भर गई चीटी, भर गई चीटी, भर गई। मम्मी चीटी भर गई हमें हमारे को। अरे लगो इंजेक्शन आएगा, तेरी पट्टी आएगा, सब सही। चल अब चल, घर चल ले जल्दी। पांडा अंदर से पर्चा लेके आओ, मरीज की दवाइयाँ लिखनी है। लो सर, दवाई लिख दो। तो मैडम ये दवाइयाँ हैं, को जागने से पहले और सोने के बाद गंदे पानी से 2 टाइम देनी है। अरे डॉक्टर साहब, ये कौन सा टाइम है दवाई देने का? ये तो हमारी खास बात है। पहले तू ज्यादा बहस मत कर डॉक्टर साहब, तो सीधे बहू हल्ले चल तू। चल फ्रांसू चल। अरे किनका आलम मैं क्या बताऊं तुझे, ओ तेरे चेहरे ने बहुत मेरे आंख में बहुत गंदे हैं। मैं आज के दिन को कभी जिंदगी में ना भूलूंगा। मैंने ऐसी कौन सी कमी कर दी जो पापा ने मेरी आंख खोलते ही। बेटा मैं क्या करूं, मैं खुद जात में 20 साल से झेल रही हूँ, मैं खुद परेशान है गई हूँ। तो मेरा ब्याह है जाके संग जाना, मेरी एक बात ना मानी है। पूरे दिन कचरा सब पेट लेके बस सुल्ला के संग पड़ो रहे। खेत का करो, घर का करो, भैंसियन का करो, बस अब आगे संग चलता टोलो। बता बेटा, जवान बेटा पे कौन हाथ उठाते है अपने? अब बूढ़े ने को शर्म ना आई है। छोड़ बेटा, जैसा हमारी किस्मत में लिखा है वैसे ही होगा हमारे संग। जब बूढ़े तो ने को शर्म ना आवेगी, छोड़, हम ऐसे ही सही है। तो मम्मी जाओ, मतलब हमें ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। बेटा अब कहाँ कर सके, हमारे माँ बाप ने जागर में ब्याह कर दो, हमारी तो किस्मत खराब है गई। चल कोई बात ना, सब सही हो जाएगा, तो चिंता मत कर। अरे यार बाबू, प्रांशु के पापा तो बहुत खराब है। बताओ, उन्होंने अपने छोरा की आंख खोल दी, हमरा खेल करेंगे आगे संग, कहा तो हमारी आंख और फूट जाएगी। यार मंजित तू सही कह रहा हो यार, वहाँ का पाप तो एक किस्म का खट्टा है। कहा तो हमारी आंख खोल देगा बताओ। जानू, मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूँ ये तो मुझे पता है, और मेरा जी चाहता है कि तुझे लोकर वाली पेंट में, बुद्धवारे बारे बाजार में, काका वाले बाग में तो घुमाते फिरूं। पता जानू, तेरे पीछे तब मैं घर बारी को भी छोड़ दूंगा। हाँ, अरे मेरी जानू, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू जानू। बेटा प्रांशु के पापा चुप चुप के बात कर रहे हैं और सुल्ला चाचा की रखवारी कर रहे हैं। दार में कछु कारो है, प्रांशु की मम्मी को बताएंगे। चलो चलो यार, मम्मी तो क्या चल रहे हैं। चलो सुल्ला गया दौड़ की। तेरा पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, मुंह दिखे तेरा मुंह दिखे। प्रांशु की मम्मी इधर आओ। हाँ, कहाँ बात है बेटा, कैसे दोपहरिया में परेशान है गए हो तुम? अरे चाची, हैरानी की तो ये बात है, प्रांशु के पापा यानी तुम्हारी कसम दुबक के तो बात कर रहे हैं चुपचाप। कौन थे? पता ना कौन बात कर रहे हैं, सुल्ला और वो चाचा दोनों। कहाँ पे? सुल्ला रखवारी कर रहा है, वो चाचा आराम से बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके। चाची बोलते ऐसा लग रहा है दार में कछु कारो दिखे। बेटा दाल में कछु कारो ना, पूरी की पूरी दाल कारी है। चलो मम्मी, दार चौकारी है। बेटा अब तू सवाल जवाब मत करे, चलो रस्सा उठा, डंडा उठा, मैं उठा रही हूँ। भूखना तुम दोनों, चलो मुझे लेके बात ना तेरे पास। मैं तेरे बिना अकेलो जी ना पाऊंगा। जब तक तो मेरी तो बात ना है इतना है, तो मेरा पूरा दिन भूखों से निकल जाता है। कसम से पूरा दिन भूखों से निकल जाता मेरा। जब तेरा मेरा मिलन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कश्मीर की वादी में घूम रहा हूँ। कसम अम्मा के। हाँ, कश्मीर की वादी में कौन सा बात है रही है? काउत ना, ये मेरा पुराना दोस्त है, बात है ये मेरी। हाँ। लांच बेटा, जाओ फोन चेक कर, कौन सा बतिया रहे जे? मम्मी, भागो। अरे मम्मी, ये तो वो सिंगाड़े वाली से बात कर रहे हैं जो लोगर चौराहे पे सिंगाड़े भी कर रहा है। ऐसे हुआ करे, तू तो बाल करने सुधार में गया। अब मैं देख लूं तेरे में तो सबरे ऐप भरे पड़े हैं। झूठ बोलोगे? चुप, तूने मेरे बाल की आँख फोड़ी। अब बता तेरी आँख फोड़ू, नाक फोड़ू, तेरे से क्या करूं बता। तारी, मैं ना तो यहाँ की एक ही आँख फोड़ी है। अगर मोते ने घात लगा दो ना तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। तू सही कह रहे हो, यहाँ का बाप अख बुट्टा है प्रांशु को। मेरी आंख फोड़ के बहुत
थोड़ा सहिंसा समझ रे। अब तुम्हें मम्मी बता भी तुम कितने बड़े सहिंसा हो। अरे ना भतीजे मेरी कोई कमी ना है, ये सुल्ला अपने संग बुला लाओगे। अरे नाथ पीटे, बस 100 दिन तक आ गया रहो तू। 4 दिन तो उससे मुलाकात होते है, 5 दिन तो मैं कश्मीर की बादिन में पहुंच जाती हूँ। अरे बूढ़े तो शर्म ना आई होगी बुढ़ापे में। सुबह मैंने फोन पे बात क्या कर रहे हो तो मुंह में इतनी मार मारी कि मेरी आंखें फोड़ दी। तो भेड़ो ही कर दो। अब तुम जो यहाँ पे इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हो तो यहाँ पे हम पे कहाँ सर जावे हो। पहले तुम अपने आप को सुधारो, सामने वालों तो अपने आप ही सुधर जावे हो। जब बाप ही इतना निकम्मा हो तो औलाद निकम्मी कैसे पैदा ना हो गई। कलंक को पूरे हिंदुस्तान में दिखाऊंगी। कड़ी खाए तो ये बताऊंगी। राजू, राज, बन्नी, मलिक, चारों पहले तो सुल्ला पकड़ मारो। और फिर ठीक है। पकड़ के मारो। हेलो गाइस, अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो में वही कमेंट तो जरूर करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से श्री लाल सिंह बाबा ड्राइवर जी की पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने हमारा ऐसे साथ दिया जैसे हम आपके बच्चे की तरह हैं। और पूरे मोहल्ले को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे जब शूट हुआ था बहुत ज़्यादा वीडियो हुई थी तो किसी ने हमें डिस्टर्ब नहीं किया। और किसी भी चीज़ की मुझे जरूरत पड़ती थी ना, जैसे फूकनी चिमटा, तो मुझे तुरंत ही अवेलेबल हो जाती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मोहल्ले को। और स्पेशल थैंक्स तो अपने अरविंद भैया को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब बोला था कि मेरे यहाँ वीडियो शूट करो और उन्होंने पूरा सारा कार्य संभाल लिया था, क्योंकि मैं अकेला था और पूरी टीम को साथ लेके आ गया था। लेकिन बहुत सब कुछ अच्छा होगा। और आपको वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल।